काट सकता है, ना कोई जला सकता है, ना कुछ हो सकता है। तो आत्मा की पावर लॉस कैसे होती है, तो आज इस आर्टिकल से आपको ये भी क्लियर होगा। यस। तो यम शरीर वह सूक्ष्म शरीर है जिसमें आत्मा अपने ही किए हुए कर्मों का असर महसूस करती है। यह भौतिक शरीर नहीं है। हाँ, यह दिखाई नहीं देता। हाँ, इसमें कोई देव या दंड देने वाला नहीं होता। यह केवल आत्मा का अपना कर्म प्रतिबिंब है। कर्म का प्रतिबिंब है। इसे डराने वाली कोई बात नहीं, बल्कि आत्मा की समझ और संतुलन की यह प्रक्रिया है। अच्छा, इसको मोबाइल की तरह समझे कि मोबाइल के उदाहरण से तो और क्लियर होगा। जैसे मोबाइल हर फोटो, वीडियो और हर मैसेज को अपनी मेमोरी में सेव कर लेता है, चाहे मोबाइल चालू हो चाहे बंद हो, वैसे ही हर कर्म, हर भावना, हर विचार आत्मा की स्मृति मतलब संस्कार में सेव हो जाता है। मृत्यु के बाद आत्मा वही मेमोरी को दोबारा महसूस करती है। इसे ही यम शरीर कहते हैं। बापूजी नहीं बोलते अंत में वो आत्माएं, उनको दंड तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक सेकंड में वो इतना दुख महसूस करेंगे। आज के समय में भी ऐसा होता है कि हम जब कर्म करते हैं तब तो हमें पता नहीं होता, लेकिन जब हमें रियलिटी में जब उसका हम उसको एहसास होता है तो आत्मा एक सेकंड में इतना दुख को भोगती है। हाँ, तो ये यहाँ पर ये बात समझाने की कोशिश की है कि ये यम शरीर की बात बताई गई कि मृत्यु के बाद आत्मा वही मेमोरी दोबारा महसूस करती है। राइट। अच्छा, आगे एक और दर्पण के उदाहरण से समझते हैं कि यम शरीर ऐसा है जैसे आत्मा की चेतना के आत्मा की चेतना के सामने एक दर्पण रखा गया हो। यह शरीर मतलब आत्मा की चेतना के सामने एक दर्पण रखा गया हो। उस दर्पण में आत्मा अपने अच्छे कर्म, अपने बुरे कर्म, अपनी भावनाएं, अपनी आदतें सब कुछ स्पष्ट देखती है और महसूस करती है। कहते हैं ना, अंत में शीश महल बनेगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सबको सब कुछ पता चल जाएगा, कौन अपना है कौन नहीं है, हमने क्या किया, अच्छा किया बुरा किया, सब कुछ शीश महल में सब दिखाई देगा। सब कुछ स्पष्ट देखती है वो आत्मा और महसूस भी करती है। यह दर्पण इज इक्वल टू व्हाट? यत्न शरीर। तो दर्पण की तरह वो होगा। इसमें कोई इंसान को मारने पीटने वाला नहीं, सिर्फ आत्मा स्वयं को देखती है। आत्मा स्वयं को देखती है। अच्छा, तो अगर ऐसी बात थी तो शास्त्रों में ऐसा क्यों कहा गया कि आपको ये होगा वो होगा ये होगा, वो भी समझाऊंगा। गर्म चूल्हा छूने का उदाहरण समझो। तो अगर कोई छोटा बच्चा चूल्हे को छू ले तो उसका हाथ जल जाए तो उसे समझ आ जाता है कि गलती हो गई है, यह नहीं करना चाहिए। जैसे छोटा बच्चा, उसको पता नहीं कि गर्म क्या होता है ठंडा क्या होता है, पहली बार जीवन में कोई ऐसी गर्म चीज़ को छू लेता है तो उसको उसके अंदर वो मेमोरी पड़ जाती है कि भाई आज के बाद हम हाथ नहीं लगाएंगे। तो अनुभव उसे खुद सिखाता है। यम शरीर भी ऐसा ही है। आत्मा अपने कर्मों का परिणाम महसूस करके सीखती है। यह नर्क नहीं है। हाँ, यह बहुत जरूरी है। लोग सोचते हैं कि यम शरीर मतलब नर्क में दंड, यह गलत है। यह न अग्नि है, न हथियार है, न दैत्य है, न कोई दंड दाता। यह सिर्फ आत्मा का कर्मों की ऊर्जा का अनुभव है। लेकिन बापूजी ने अपने एक वीडियो में बताया कि जब ब्रह्मा के पहले परात में जब सृष्टि शुरुआत किया गया था, जब सृष्टि बनाई गई थी, तो यमराज भी थे। यमराज की पूरी सिस्टम थी और कर्मों का उसको भोग बताया जाता था कि तुम्हें ये करना है ये करना है, ये सब सिस्टम था। लेकिन इतने मनवंतर में, इतने चतुर्युग में, इतना समय जाने के बाद अब ये सिस्टम बदल चुकी है। क्योंकि बहुत लंबा समय निकल चुका है, कई करोड़ों वर्ष। जैसे ब्रह्मा अभी तक का समय गिने तो 1555 खरब 20 अरब 198 करोड़ साल अभी तक पास हो चुके हैं। ऐसा इतना समय धरती पर हो चुका है। इसे संस्कार शरीर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि क्रोध, ईर्षा, झूठ, छल, लालच, इन सभी का असर आत्मा के आसपास एक सूक्ष्म परत बनाता है। हर चीज हमारे ओरा में रिकॉर्ड होती है, उसे वही कहेंगे। उसी परत को मृत्यु के बाद आत्मा देखती है। उसी परत को यत्न शरीर या यम शरीर कहते हैं। मतलब हमारे ज्ञान के हिसाब से ओरा में हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। यस। हाँ, अब सजा के नियम भी बदल गए, ये बहुत बड़ी बात है।
अब तो तत्काल तत्काल सर्विस है, फटाफट सजा मिलती है। हाँ, कंप्यूटर का जमाना है ना, फट फट काम होता है, तो यहाँ पर भी ये फट फट काम हो रहा है। यस। तो इन सभी का असर आत्मा के आसपास एक सूक्ष्म परत पर बनता है। उसी परत को मृत्यु के बाद आत्मा देखती है। उसी परत को यत्न शरीर या यम शरीर कहते हैं। आम लोगों को एक लाइन में समझाना हो तो यम शरीर वह शरीर है जिसमें आत्मा अपने कर्मों की गूंज, मतलब इको को महसूस करती है, या जो हमने किया है वही हमारे सामने एक अनुभूति के रूप में लौट आता है। यह यतन शरीर है। सामान्य व्यक्ति को डराए बिना, तो इसको मतलब इसको अगर समझाना हो बिना डर के, तो इसको इस तरह समझे कि इसका उद्देश्य कोई दंड देना नहीं है, बल्कि आत्मा को समझ देना है। यह प्रक्रिया आत्मा को हल्का कर देती है। इससे आत्मा आगे की यात्रा के लिए तैयार हो जाती है। लोगों को एहसास दिलाएं कि यह प्रकृति की सफाई पद्धति है, दंड पद्धति नहीं है। बापूजी की भाषा में समझे तो इस शरीर में कोई पीटने वाला नहीं है। आत्मा अपने ही वाइब्रेशन को महसूस करती है। यही वाइब्रेशन का अनुभव यम शरीर है। आत्मा लोगों को ऐसे समझती है कि आप जैसे ही आपकी आवाज गूंज बनकर वापस आती है। सामान्य लोगों को कैसे समझाएं? तो आप जैसे ही आपकी आवाज गूंज बनकर सामने आती है, वैसे ही आपके कर्म वाइब्रेशन बनकर आत्मा को महसूस होते हैं। बस यही यतन शरीर है। तो मृत्यु के बाद जो पहला सवाल हर मन में आता है वो क्या है कि आखिर आत्मा को क्या अनुभव होता है। लोग इसे यम शरीर या यतन शरीर कहते हैं, लेकिन असल में ये कोई दंड देने वाला शरीर नहीं। यह शरीर न आग से बना है, न किसी यमदूत की लाठी से। यतन शरीर बस एक ऊर्जा दर्पण है जिसमें आत्मा अपने ही कर्मों की गूंज महसूस करती है। जिस तरह मोबाइल में हमारी सारी यादें सेव रहती है, वैसे ही आत्मा में हमारे हर कर्म, हर भावना सेव रहती है। शरीर छूटने के बाद आत्मा उसी रिकॉर्ड को एक अनुभव की तरह महसूस करती है। नरक नहीं, कोई डर नहीं, बस आत्मा को अपने आप से सामना। जो एक वीडियो था ना मेरा, यू वर्सेस यू। इसलिए यतन शरीर कोई दंड नहीं, यह प्रकृति की सफाई पद्धति है। आत्मा को हल्का कर देती है और अगले सफर के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ, हम अपने आप को दंड दे लेते हैं, हम प्रायश्चित कर लेते हैं, तो हम हल्के हो जाते हैं। अगर हम ये नहीं करते तो हम भारी रहते हैं, हमारा मन भारी रहता है। तो हम प्रायश्चित करते हैं और जो भी हमने गलती की है उसका हम एहसास करते हैं, तो आत्मा फिर वापस हल्की हो जाती है और अपने कर्म का फल वो भुगतती है। मतलब वो प्रायश्चित करने से वो हल्का हो जाता है। तो ज्ञान के लिए जागृत बनना है, इस चीज़ को आपको इस तरीके से समझना है। अच्छा, तो शास्त्रों में ऐसा क्यों लिखा? तो शरीर को सजा मिलेगी, चलो अब इसको इस तरीके से समझो। शास्त्रों में क्यों लिखा कि यह शरीर सजा भोगने के लिए मिलता है, जबकि असल में ये अनुभूति वाला शरीर है। इसे समझने के लिए भाषा, युग, जन चेतना और शास्त्रीय शैली, इन 4 स्तर को आपको समझना होगा। हाँ, इसे और स्पष्ट, संतुलित और गहराई से समझे तो शास्त्रों की भाषा प्रतीकात्मक है, जन सामान्य के लिए होती है। प्राचीन काल में जनता का स्तर, उनकी समझ, उनका मन का व्यवहार, आध्यात्मिक पकड़ बहुत सीमित थी। ठीक है, इसलिए ऋषियों ने भाषा ऐसी रखी जो लोगों को कर्म से रोके, डराए नहीं बल्कि अनुशासन में रखे। इसलिए उन्होंने लिखा कि यतन शरीर में सजा मिलती है, नरक में दंड मिलता है, कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। यह मनोवैज्ञानिक भाषा थी ताकि लोग पाप से बचे, लेकिन ऋषियों का असली अर्थ यह नहीं है कि कोई देवता बैठकर दंड दे रहा है। तो ये बात समझिए कि हम अपने बच्चों को भी जो हम डराते हैं कि अगर पढ़ेगा नहीं तो भीख मांगनी पड़ेगी, ये है वो, अपने बच्चों को हम डराते हैं इसलिए कि वो तैयार हो, वो पढ़े, वो माया छोड़े और खिलौने छोड़े और पढ़ाई करे। ठीक है, इसका मकसद ये नहीं है कि उसको सच में बड़े होकर भीख मांगनी पड़ेगी। तो ये शास्त्रों में भी ये बातें इसलिए बताई गई क्योंकि आध्यात्म के प्रति देखो समय का रुझान अलग होता है।
जब स्वर्ग का, जब भोग का समय होता है, तो इंसान को कोई डर नहीं होता है। वो अपना बस खा पी के मौज कर रहा है, मजे कर रहा है। जो सत्य का युग था तो कोई लोगों के अंदर ही इतनी नेगेटिविटी नहीं थी, तो सब मजे मजे ही कर रहे थे। तो उनको उस वक्त उन्होंने बुरे कर्म नहीं किए थे, तब तक ये बुक उनके सामने लाके उनको रूल्स एंड रेगुलेशन बताने की जरूरत नहीं थी। जब शहर में ट्रैफिक ही नहीं होता था, जब शहर में साइकिल ही नहीं थे, जब शहर में रोड ही नहीं थे, तब कौन सी रेड लाइट, कौन से आपको 1000 का चालान भरना पड़ेगा, कौन सा हेलमेट पहनना पड़ेगा, कौन से आपको रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी। लेकिन ये झमेला कब बढ़ा? जब पब्लिक बढ़ी, जब लोग बढ़े, जब रोड बढ़ते गए, जब पॉपुलेशन बढ़ती गई, जब स्पीड में लोग चलने लगे, जब साइकिल, स्कूटर, गाड़ी होलसेल में होने लगी, सब कुछ होने लगा, तब जाके जो है सब रूल्स एंड रेगुलेशन लाने पड़े। तो उस वक्त ये सब बताने की जरूरत नहीं थी। आत्मा ऑलरेडी ये विकार से मुक्त थी, तो उनको ये सब बोलने की जरूरत नहीं थी। ये कब आया? जब आत्मा विकर्म करने लगी, पाप करने लगी, तब उनको डराने के लिए, समझाने के लिए ऋषि मुनियों ने ये बात लिखी, गरुड़ पुराण बनाया, आत्माओं को बताने के लिए कि मोह माया छोड़ो और आत्मा कल्याण के पीछे भागो, बुरे कर्म ना करो। अगर ये चीज़ ना बताते तो दुनिया जल्दी नरक बन जाती। हाँ, आप सोचो कि एक ही रोड पे आपको सीधा सीधा जाना है, 100 किलोमीटर सीधा, इसमें जितने भी चौराहे आए, जितनी भी रेड लाइट आए, अगर कोई व्यक्ति 100 की स्पीड में गाड़ी चलाए और हर रेड लाइट को ब्रेक करके भागता ही जाए, भागता ही जाए, तो बताओ क्या 100 किलोमीटर तक वो पहुंच पाएगा? क्या 100 रेड लाइट क्रॉस कर पाएगा? दूसरे नहीं तो तीसरे नहीं तो चौथे, पांचवें, 10वें, 15वें रेड लाइट में उसका कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो ही जाएगा और वहीं पर उसका जीवन ही समाप्त हो जाएगा, या कितने लोगों को वो मार देगा पागलों की तरह। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन तब लाने लगे, तब बनाने पड़े जब दुनिया में सत्य का युग जाने लगा। त्रेता द्वापर में आत्माएं मोह माया में फंसने लगी और फिर ये जैसे जैसे पावर लॉस होती गई तो आत्मा की सोचने की और समझने की शक्ति खत्म होती गई, तो उसको क्या अच्छा क्या बुरा ये समझ ही नहीं आ रहा था। तब ये चीज़ें लिख के देनी पड़ी, बतानी पड़ी, श्रुतियों के द्वारा बतानी पड़ी, सुनानी पड़ी और आज हमारे सामने है। परंतु इसका सूक्ष्म मीनिंग जो यही है कि हमारी आत्मा में हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। तो शास्त्रों में सजा जो शब्द है वो कर्म की ऊर्जा की प्रति अनुभूति है, प्रति अनुभव है। ये शास्त्रों में सजा का अर्थ सजा आज वाली सजा नहीं, उस समय का मतलब था जो किया है वही आत्मा अनुभव करेगी। यह अनुभव ही सजा कहा गया है, लेकिन वह दंड नहीं, अनुभूति है। उदाहरण के लिए आपने किसी को दर्द दिया तो सूचना आपके सूक्ष्म शरीर में इम्प्रिंट हो गई। मृत्यु के बाद जब शरीर छूटता है तो वही इम्प्रिंट अनुभव बनकर सामने आती है। कहते हैं ना, अंत में पूरा सब कुछ सामने आता है, एकदम फिल्म की तरह दिखाई देता है। उसको शास्त्रीय भाषा में कहा तो आत्मा सजा भोगती है। शास्त्रों की भाषा में आत्मा सजा भोगती है। असल में आत्मा अपने ही वाइब्रेशन को महसूस कर रही होती है। ऋषि मुनियों ने सत्य को सिंप्लीफाई करने का और आम जन लोगों को समझाने के लिए, उन्होंने महाज्ञानियों को समझाने के लिए भी कहा कि कर्म एनर्जी है, एनर्जी का फीडबैक अनुभव है, अनुभव ही सुधार है। लेकिन आम जनता को अगर कहा जाता तो आत्मा अपने वाइब्रेशन देखती तो कोई नहीं समझता। आत्मा अपने वाइब्रेशन को देखेगी तो कोई नहीं समझेगा। इसलिए उन्होंने यतन शरीर सजा देने वाला शरीर है, यह एक सावधान करने वाली भाषा है, सत्य का सिंप्लीफाइड ये रूप है। तो असल आध्यात्मिक विज्ञान जो बापूजी के लेवल की अगर सत्य को समझे तो बापूजी कहते हैं कोई दंड नहीं, कोई देवता मारता नहीं, कोई नर का अधिकारी नहीं, कोई छड़ी नहीं, क्योंकि अब तो समय बदल चुका है। केवल वाइब्रेशन की अनुभूति है, संस्कारों की गूंज है और ऊर्जा पैटर्न का फीडबैक है। तो वही हर पल दुखी दुखी महसूस होना, सैड सैड महसूस होना, हर पल पावर लॉस हुआ ऐसा महसूस होना, अपने पुराने संस्कार सामने आके खड़े हो जाए, बार बार मन विषय विकारों में और उसी चीज़ों में लगा रहे, तो ये समझो कि ये कौन सी पैटर्न आपके सामने आ रही है। शरीर बस माध्यम है, आत्मा कभी नहीं जलती, कटती, पिघलती। जो अनुभव होता है वह केवल कंपन, वाइब्रेशन है। तो बापूजी जो काल अग्नि की बात कर रहे हैं, काल अग्नि यही है।
शरीर तो किसी के होंगे ही नहीं, क्या क्या जलेंगे। आज भगवान मतलब हमारे धरती पर भी ये सिस्टम है कि अगर शरीर को बहुत दुख पड़ता है अचानक, तो आत्मा शरीर ही छोड़ देती है, क्योंकि आत्मा इतना दुख झेल नहीं पाती। तो काल अग्नि का जो बात है वो यही यही है कि हम जीवन में जो मौका मिला था वो कर नहीं पाए। ये सबसे बड़ा जो काल अग्नि में जलना मतलब अपने ही कर्मों का फीडबैक्स जब सामने आएगा, अपनी लालच, अपनी वासना, अपने कर्म जब सामने दिखाई देता है, तो इंसान सच्चा इंसान तो जलता है, बुरे का तो मुझे पता नहीं, पर सच्चे इंसान को तो अंदर से लगता है कि हाँ ये मैंने गलत किया, और इसके लिए उसका मन भी दुखी होता है। हम किसी को दो बात सुना देते हैं तो डेफिनेटली जिसने गलती की है वो तो है ही, लेकिन सुनाने वाले को भी बेचारे को दर्द होता है, ठीक है। लेकिन वो उस अवस्था में होता है कि वो उसको बोल के ही शांति मिलेगी, तो इसलिए वो बोलता है। तो कहने का मकसद ये है कि हम जो कर रहे हैं वो सब रिकॉर्ड हो रहा है, और मृत्यु के बाद ये सब कुछ हमें वापस आएगा, यही इसको यम शरीर का। परंतु ज्ञानियों के लिए ये एक अलग स्तर की बात है, वो मैं आपको अंत में समझाऊंगा। तो दो स्तर की है, बाह्य और आंतरिक स्तर। तो बाह्य शास्त्र जो जो लोक शिक्षण है उसमें सजा, नरक, दंड, ताकि लोग डर कर पाप न करें। जो आंतरिक शास्त्र है, जो महाज्ञानियों का सत्य है, वो है कर्म इज इक्वल टू कंपन, मतलब वाइब्रेशन, वाइब्रेशन इज इक्वल टू अनुभूति, और अनुभूति इज इक्वल टू शुद्धि। तो कर्म से वाइब्रेशन सुधारेंगे, अनुभूति करेंगे और शुद्ध होंगे। यह आंतरिक शास्त्र है। ये इसलिए बताया गया ताकि आप शुद्धि करें, अपने मन को सुधारें, अपने बुद्धि को सुधारें। दोनों सही है, लेकिन समझ का स्तर अलग है। सामान्य लोग बाहरी भाषा समझते हैं और महाज्ञानी भीतर की विज्ञान को समझते हैं। तो उदाहरण के लिए समझे तो मान लो कोई बच्चा बार बार गलत काम करता है, तो आप उसे समझाते हो ऐसा मत करो वरना सजा मिलेगी। आप उसे डराने के लिए, उनको अनुशासित करने के लिए कहते हो, उसके उद्देश्य से कहते हो, ना कि उसको सच में सजा देना चाहते हो। शास्त्रों में ऐसा ही ये उद्देश्य था, समाज को संभालना, कर्म पर रोक लाना, पाप से बचाना, मर्यादा कायम रखना। इसलिए भाषा कठोर थी, लेकिन सत्य बहुत सूक्ष्म है। तो सबसे सरल वाक्य में समझो तो शास्त्र में सजा लिखा है ताकि लोग समझे, असल में ये अनुभूति है ताकि आत्मा सुधरे। शास्त्रों की भाषा रूपक है, आध्यात्मिक भाषा कंपन का विज्ञान है। तो साइंस ऑफ वाइब्रेशन। यम शरीर दंड नहीं, कर्म ऊर्जा का फीडबैक है। यही बापूजी कहते हैं कि अपने मन को बदलो, अंदर से बदलो, विचार बदलो, स्व परिवर्तन करो। इसीलिए ताकि कोई कर्म ऐसे ना रह जाए कि जब हम यह शरीर छोड़ के जाएं तो हमारे सामने आए और हमें दुख की अनुभूति हो और हम अपना ज्ञान भूल जाएं और आत्मा की पावर उसी के अंदर लॉस हो जाए और उसी के अंदर जो है हम फिर फंस जाए, फिर भावना में फंस जाए। तो ये शरीर क्यों बनता है? सूक्ष्म लोक में भौतिक शरीर जैसे दर्द नहीं होते, इसलिए आत्मा को जो पीड़ा या अनुभव करना होता है उसकी अनुभूति कराने के लिए एक विशेष ऊर्जा देह बनता है, जिसे यम यत्न शरीर कहा गया है। यह कैसा देह होता है? तो यह कर्मों के कंपन से बनता है। कर्मों के कंपन से मतलब वाइब्रेशन से बनता है। किसी भी भौतिक तत्व, पृथ्वी, पानी, अग्नि से नहीं बनता। यह पूरी तरह आत्मा के रिकॉर्डेड संस्कार की प्रतिकृति है। इसमें दर्द अनुभव सीधा चेतना पर होता है, शरीर पर नहीं होता। ठीक है, जो पावर लॉस की बात आ रही है ना, वो इस तरीके से आ रही है। इसमें दर्द का अनुभव सीधा चेतना पर होता है, शरीर पर नहीं होता, क्योंकि शरीर तो अब रहा ही नहीं है। यम यत्न शरीर का उद्देश्य आत्मा को दिखाना कि उसके कर्म क्या थे। इसका उद्देश्य उसके कर्म क्या थे। जो अनुभूति स्थूल शरीर में संभव नहीं थी उसे महसूस करना। उसे सुधार नहीं समझ का शरीर भी कहा जा सकता है। सुधार नहीं, समझ का शरीर कहा जाता है। यस। तो सूक्ष्म लोक में सब कुछ वाइब्रेशन के आधार पर होता है। बापूजी ने कितना गहरा ज्ञान दिया कि सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म में जब वाइब्रेशन हुए, कंपन हुए, तो सूक्ष्म में से
हाँ, पहले अति निराकार में से आकारी बना और आकार में फिर साकारी बना। तो यम यत्न शरीर भी एक कंपन देह है, वाइब्रेशन का देह है, जो आत्मा अपने पिछले कर्मों के अनुसार अपने ही से बनता है, अपने से ही बनता है। यस। भाव देह, मानसिक देह। तो यह भी एक गैर भौतिक देह है, भाव देह और मानसिक देह। यह स्थूल शरीर के साथ रहते हुए भी सक्रिय रहता है और मृत्यु के बाद भी आत्मा इसी में आगे चलती है। भावदेह क्या है? तो भावदेह आत्मा की भावनाओं, इच्छाओं, संस्कारों और मन की तरंगों से बनी सूक्ष्म देह हैं। ये भावदेह की बात कर रहा हूं। पृथ्वी के शरीर से सूक्ष्म, पृथ्वी के शरीर से सूक्ष्म, हमेशा सक्रिय, चेतना की तरंगों से निर्मित और कर्मों का बीजारूप। इसका रंग, घनत्व और कंपन आत्मा के संस्कारों के अनुरूप बदलता रहता है। तो भाव देह जो है, भावना, हाँ, ये भावना पैदा करने वाला देह, सूक्ष्म देह को ही इन्होंने भाव देह के रूप में समझाया। भाव देह बनती कैसे है? साइंस और स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से सोचे तो मन जो है, मन से तरंगे बनती है, तरंगों से संस्कार का बीज बनता है और संस्कार सूक्ष्म शरीर का स्वरूप बदलते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर संस्कार कुत्ते जैसे हो गए तो मृत्यु के बाद उसी संस्कार के आधार पर कुत्ते की योनि मिलेगी। कई बार कहते हैं कि हम तो मनुष्य से अच्छे कुत्ते थे, हम तो गाड़ियों में घूमते, मर्सिडीजों में घूमते, लोग हमारी सेवा करते। यही भाव के साथ कोई मरता है, इस चेतना के साथ मरता है, अपने इस भाव को लेके जाता है, तो डेफिनेटली भाई तू कुत्ता ही बनेगा। कोई कहते हैं कि ये जिंदगी तो गधे जैसी हो गई है, तो तू भाई अगले जन्म में गधा योनि मुबारक हो। तो जैसा मन वैसी तरंगे और ऐसे संस्कार और ऐसा दे, रीबर्थ तुम्हारा यही होगा। तुमने भगवान का नाम लिया नहीं, अपने आप को जाना नहीं, ब्रह्म स्वरूप को जाना नहीं, और फिर अंत में कहते हो अरे कुत्ता सुखी है। क्या सुखी है? हाँ, कितने कुत्ते रोड पे, हाँ, तुम वो, ये तो उसका मालिक के साथ कोई कनेक्शन होगा तो अच्छे घर में पैदा हो गया। हाँ, नहीं तो मैं आपको बताऊं लोग कितने पागल और कितने अंधे हैं। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति का कुत्ता मर गया, ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, एकदम प्रैक्टिकल। तो वो किसी ऐसे व्यक्ति के पास गया और जो ऐसे वो कहते हैं ना दिव्य दृष्टि रखता है, थर्ड आई रखता है, तो उसने क्या किया कि मतलब वो ऐसे बता रहा है कि भाई वो हमारे घर का कुत्ता मर गया, अब उसकी आत्मा कहाँ गई? तो वो किसी ऐसे व्यक्ति के पास गया जिसके पास माना जाता है कि थर्ड आई है। तो उसने देखा कि हाँ, आपके कुत्ते की आत्मा तो पंजाब में जलंधर में किसी के घर में जो है वो इस जगह पर पैदा हुई है। तो उन लोगों को वो कुत्ते से बड़ा प्यार था, तो उनको इतना पता था कि वो कुत्ते की आत्मा को पकड़ के वापस लेके आना है, जहाँ उसका रीबर्थ हुआ है वहाँ से वापस लाना है। तो सच में उन्होंने वो जगह ढूंढी, अब राम जाने कैसे ढूंढी, लेकिन वो कुत्ते को वो वापस लेके आए और सबको बताने लगे ये मेरा वही कुत्ता है जो मर गया था, हमने उसकी आत्मा को ढूंढ लिया और फिर से आज हमारे साथ है। अब बताओ इसमें थप्पा कौन लगाए कि वो वही कुत्ते वाली आत्मा है? तो ऐसा ही होता है जब तुम्हारी वासना इतनी गिरी हुई हो, इसलिए मैं गिरी हुई बोल रहा हूँ, मतलब एक बेवकूफ़ी है। तुम अपने पूर्वज को ढूंढ के दिखाओ ना, 100 जन्म के पूर्वज को ढूंढ के दिखाओ, तुम्हारे मरे हुए दादा परदादा, इनको ढूंढ के दिखाओ ना, ये कहाँ कुत्तों को पीछे लगे हुए हो? तुम्हारी बुद्धि कुत्ते जैसी हो गई है। तुमने ऐसा कौन सा प्रेम कर लिया उस कुत्ते से कि उसकी आत्मा को ढूंढ के ले आए? अरे बहुत शौक था, अपने दादा परदादा को ढूंढ के ले आते, अपने बच्चों को, पिछले जन्म के बच्चे ढूंढ लेते, पिछले 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 जन्म अनंत जन्मों के बच्चे, भाई बहन, माता पिता, सबको ढूंढ लेते, उनका एड्रेस निकलवा लेते वो थर्ड आई वाले से। तो तुम्हारे को पता चल जाता। ये दुनिया का देखो, मनुष्य की बुद्धि यहाँ गिर गई है ना। अब जब वो यतन शरीर में जाएंगे तो सोचे अरे मैं तो अपने कुत्ते के शरीर के चक्कर में हमने कितने पापड़ बेले, फिर इतना महंगा कुत्ता लेके आए कहीं से जाके। अब बताओ कौन थप्पा मारेगा? हाँ, यही बात है। परंतु मनुष्य की बुद्धि यहाँ तक गिर गई है, उसको कोई समझाने वाला नहीं है, उसको कोई बताने वाला नहीं है कि तुझे कल्याण ही करना है तो अपने पूर्वजों का कर ले भाई। हाँ, एक कुत्ते के पीछे काहे बुद्धि लगा रहा है? उनका कर ले, तुम्हारी 7 पीढ़ी का भी कुछ कल्याण हो जाएगा,
तो वो तुम्हें भी तारेंगे। ये कुत्ता कोई तुम्हारे को कोई स्वर्ग लेके जाने वाला नहीं है। ना ही कोई तुम्हारा लड़का या लड़की तुम्हें स्वर्ग लेके जाएगा या तुम्हारा कल्याण कराएगा। हाँ, तुम्हारी प्रॉपर्टियाँ लेके तुम्हें जयराम जी की बोल के हे टाटा बाय बाय, अगली जर्नी अच्छी करना, चलो परम शांति कह के आपको भेज देंगे आगे। तो कहने का मकसद ये है कि देखो, ये भाव देह की बात हम कर रहे थे, वापिस आ जाते हैं क्योंकि टाइम बहुत निकल जाएगा। तो ये मन से तरंगे बनती है, फिर संस्कार बनते हैं और उससे देह नक्की होता है। तो कुत्ते से इतना प्रेम ना करो कि अगले जन्म में तुम्हें वो अपना दोस्त बना ले, अपने साथ ले जाए। ठीक है, इसलिए इतना ही प्रेम अगर भगवान से करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो संस्कार क्या हो जाएगा? सूक्ष्म शरीर का स्वरूप बदलता है। यह शरीर अगला जन्म तय कर लेता है क्योंकि अगला शरीर उसी मानसिक कंपन से मोल्ड होता है। ठीक है ना, जो मैंने आपको समझा दिया। तो बापूजी कहते हैं सब कुछ वाइब्रेशन है। भाव देव वही है जिसे वाइब्रेशन की भाषा में आत्मा अपने ही आसपास बनाती है। यम शरीर वर्सेस भाव देह, चलो इसका भी डिफरेंस समझ जाओ। तो विशेषता क्या है? बनता कब है? तो यम शरीर बनता है मृत्यु के बाद, और भाव देह और मानसिक देह कब बनता है? जीवन में भी और मृत्यु के बाद भी। है तो क्योंकि विचार तो चलते ही रहते हैं, भावना में तो मृत्यु के बाद भी आत्मा है, तो भाव देह भी और यम वाला भी। लेकिन यम यत्न शरीर जो है वो मरने के बाद ही बनेगा, क्योंकि तब आपको ग्लानि होगी, तब आपको दुख आएगा, तब आप पूरी फिल्म दिखाई देगी कि अरे हमने इस जीवन में क्या पहाड़ तोड़े। बनाता कौन है? तो भाई यम जो शरीर है वो कर्मों का कंपन है, कर्मों के वाइब्रेशन से वो बनता है। भाव देह कौन बनाता है? तो मन, चित्त और संस्कार। उद्देश्य क्या है? यम शरीर का उद्देश्य कि कर्मों की अनुभूति, और भाव देह का है अगला जन्म बनाना, जीवन के अनुभव समाये रखना। क्या ये स्थूल देह है? नहीं, ना भाव देह स्थूल है, ना यम शरीर स्थूल है। तो घनत्व कैसा है? इसकी विशेषता तो भारी और दबाव वाला है। यम जो शरीर है भारी है, दबाव वाला, इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारा रियलाइजेशन होता है, आत्मा अपने आप को भारी महसूस करती है। भाव देह कैसा है? मानसिक देह तो हल्का भी है, कंपनशील है। अवधि क्या है? सीमित अवधि के लिए होता है, जब तक पुनः जन्म नहीं होता तब तक। और भाव देह जो है जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। तो ये टेम्पररी शरीर है, शरीर छूटने के बाद और जन्म लेने के बीच में ये चला जाता है। ये देह क्यों भौतिक नहीं? क्योंकि परमाणु से भी ये सूक्ष्म है। ठीक है, प्रकाश से भी ये सूक्ष्म है, केवल विचार, इच्छा और संस्कार से निर्मित है। सोचो कितना सूक्ष्म है, कितना सूक्ष्म है। मतलब न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए जो बाइनोक्यूलर यूज कर रहे हो ना, सॉरी बाइनोक्यूलर नहीं, जो भी मशीन लगती है, ठीक है, ये इससे भी ज़्यादा सूक्ष्म है, इतने इससे भी ज़्यादा है। बापूजी के अनुसार यह शरीर आत्मिक ऊर्जा की परतें हैं। यह शरीर तत्वों से नहीं बल्कि चेतना से बने होते हैं। हाँ, माइक्रोस्कोप, बिल्कुल सही लिखा आपने। तो माइक्रोस्कोप का भी बाप ले आए तो भी ये शरीर शायद नहीं पकड़ पाए। जैसे आत्मा के है छोटी सी बिंदी, पर कहाँ दिखती है? नहीं दिखती ना, माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखती। तो आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म देह का विज्ञान क्या है? तो मॉडर्न साइंस क्या कहती है? आज न्यूरो साइंस कहता है कि थॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पैटर्न्स। इमोशन को क्या बोलते हैं? वाइब्रेशनल फील्ड। मेमोरी को क्या बोलते हैं? एनर्जेटिक इम्प्रिंट। ये तीन चीज के इंग्लिश नाम। विचारों को क्या बोला? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पैटर्न। इमोशन को क्या बोला? वाइब्रेशनल फील्ड। तीसरा मेमोरी, मतलब एनर्जेटिक इम्प्रिंट। तो ये न्यूरो साइंस की भाषा है। इन्हीं इम्प्रिंट का समग्र स्वरूप ही भावदेह है। क्वांटम फिजिक्स क्या कहता है? कॉन्शियसनेस क्रिएट एनर्जेटिक शेल्स, ऑब्जर्वेशन चेंजेस एनर्जी स्टेट। तो ऑब्जर्व करते रहो अपने आप को। मतलब देखो क्या मस्त लिखी है, ऑब्जर्वेशन चेंजेस एनर्जी स्टेट। आप अपने आप को ऑब्जर्व करते रहो,
आप अपने आप को देखते रहो कि आप शुद्ध हो रहे हो, आप प्योर होते जा रहे हो, आपके कर्म बंधन कटते जा रहे हैं, आप परम प्रकाश से भरते जा रहे हैं, आपके विचार, आपकी भावना आप शुद्ध हो रही है, परम एनर्जी, परम लाइट, परम प्रकाश आपके अंदर जागृत हो रहा है। तो आप इसे ऑब्जर्व करिए, अपने आप को देखते जाइए, आप एनर्जी को उतार रहे हैं, परमात्मा की एनर्जी को उतार रहे हैं, परम धाम की एनर्जी को उतार रहे हैं, परम शांति के वाइब्रेशन उतार रहे हैं। तो ऑब्जर्व करने से जो है चेंजेस एनर्जी स्टेट, आपकी एनर्जी, आप बदलाव महसूस करेंगे। यस, ये बहुत बड़ी बात है। यही कारण है कि सूक्ष्म देह भौतिक नहीं, सिर्फ कंपन है। बापूजी के अनुसार आत्मा की देह कई स्तरों की है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, दिव्य और परम। हाँ, यत्न शरीर और भाव देह सूक्ष्म स्तर की परतें हैं। मतलब ये ब्रह्मांड का ही देह है। इसके बाद तो अगर कोई आत्मा इस ब्रह्मांड को निकाल के चली गई तो यतन पतन देह सब निकल जाएगा, उसका वो रहेगा ही नहीं। ठीक है, ना भाव देह रहेगा, ना यतन देह रहेगा, ये सब यहीं छूट जाएगा, क्योंकि ये सब इस ब्रह्मांड की टेक्नोलॉजी है। जैसे तुम्हारा मोबाइल और इंटरनेट धरती से 2-4-5 किलोमीटर ही चलेगा, प्लेन में शायद ही टावर आते होंगे कभी। हाँ हाँ, एक बार मैं प्लेन में जा रहा था, तो अहमदाबाद से दिल्ली जा रहा था, तो जयपुर आया, तो मैंने, उस ज़माने में रेडियो होता था फ़ोन में, तो पता नहीं रेडियो चल रहा था तो मेरे को टावर आने लगे, तो मैं प्लेन में गाना मुझे सुनाई देने का, मैं कहा यार रेडियो सुनाई दे रहा है, कमाल की बात है। तो शायद ये धरती लोक से और ऊपर जाएंगे तो सब टावर खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे कोई इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेंगे। तो ये धरती लोक की बात है, यम शरीर की वही बात है, भाव देह की भी वही बात है, जो कर्म और संस्कारों के अनुरूप रूप लेती है। तो ये थी बातें। अच्छा, आपको एक बहुत गहरी चीज समझानी है, वो मैं बताता हूं। देखो, यहां पर हमने एक लाइन यूज की थी कि दर्द जो है वो सीधे चेतना पर क्यों लगता है, इसका परम स्तर का विज्ञान है, जरा ध्यान से सुने। सूक्ष्म लोक में शरीर नहीं होता, दिमाग नहीं होता, नसें नहीं होती, तो दर्द कैसे होगी? तो यहां अनुभूति होती है। दर्द मतलब चेतना के कंपन में असंतुलन। तो आत्मा के जो वाइब्रेशन बिगड़ जाते हैं ना, यही उसको अनुभूति होती है, यही उसको अनुभूति कराई जाती है। कंपन मतलब स्वर, असंतुलन मतलब विकृति। उदाहरण के लिए, जैसे एक वीणा का एक तार गलत सुर में कांपे तो पूरा संगीत बिगड़ जाता है, वैसे ही नफरत, क्रोध, लालच, छल, भय, ये सभी चेतना के तार जो तोड़ते हैं, ये यम शरीर में यही टूटे हुए तार है। ये सभी चेतना के तार को तोड़ देते हैं। ठीक है, यम यत्न शरीर यही टूटे हुए तार है, जो हमने अपने वाइब्रेशन में नफरत, क्रोध, लालच, क्षय, छल, भय, जो कुछ भी आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हर पल प्रतिपल जो हम सोच रहे हैं वो हमारी मेमोरी में रिकॉर्ड हो रहा है। और मृत्यु के बाद जब यम शरीर मिलेगा तो हम उसे ऑब्जर्व करेंगे और उसे हम देखेंगे, हम अनुभूति करेंगे, फिर हम सोचेंगे कि यार हमें ये मौका था करने का, हम कर नहीं पाए, हमने ये गलती करी। हम, हो सकता है कि अगर उस दिन मैं योग करता तो शायद मेरे से ये गलती ना होती, अगर मैं ध्यान करता, अगर मैं ज्ञान सुनता, अगर मैं ये, अगर मैं वो, इफ एंड बट का खेल चलता रहेगा अंतिम समय में। ठीक है, तो ये वाइब्रेशन लेवल पे आपको महसूस होता है। जैसे परीक्षा देने के बाद हर एक को महसूस होता है ना, अरे इसको लिख लेता तो, अरे इसमें कम समय लगाता तो इतना छूटता नहीं, इसको भी लिख लेता, इसको भी अब याद आया है, उस वक्त क्यों नहीं आया। मतलब 70 टाइप की चीज़ें हमारे दिमाग में आती है। किसका मुंह देखा था, पेपर अच्छा नहीं गया, अच्छा कोई बढ़िया करके आता है, कोई घटिया करके आता है। तो परीक्षा के बाद में जो दिमाग चलता है ना, ये शायद मृत्यु के बाद में भी अपनी तारे खुद ही सामने जुड़ के आएगी। हाँ, तो इसको ही अनुभूति कहते हैं। यही दर्द स्थानिक नहीं होता, ये एक्सटेंशियल अस्तित्वक होता है, मतलब रियलिटी में ये होता ही है। जैसे हम महसूस करते हैं ना, सपने में देख लो ना, सपने में कितना दुख हम महसूस करते हैं। अच्छा, मैंने ही कल सपने में देखा कि शेर आए हुए थे आश्रम में। एक्चुअली मैं कुछ रील देख रहा था, तो उसके अंदर वो आजकल वो शेर वाली रील गुजरात में बहुत घूमती, मतलब आती है ना। तो अभी मैं वो बीच में दीव गया था, तो हाईवे पे ना वो शेर ऐसे घूमते हुए मिल जाते हैं।
मेरे दोस्त ने बोला कि तू वहाँ ना किसी को पूछ के रखना कि ये शेर जो है कौन सी रोड पे रात को निकलते हैं, कहाँ दिखते हैं, तो तुम लोग ना उस रोड पे चक्कर मार के आओ। मैं कहा पागल हो गया क्या, मेरे को रोड पे शेर को देखने का कोई शौक नहीं है। मैं कहा वो बेचारे अपना जीवन जी रहे हैं, उनको देख के हमें क्या करना है। तो ये सब बातें, ये रील देख रहा था, शायद दिमाग में आया, तो वही सपने में आया। तो सपने में देख के भी हमें तो डर तो लगता ही है इंसान को, अरे ये शेर कहाँ से आ गया यहाँ पे आश्रम में। तो ये दिमाग ये हमारा छला हुआ है ना, इससे कौन बचेगा बताओ। हाँ, ये कौन बचेगा। हमारे गुजरात में टाइगर मतलब शेर मतलब लायन होते हैं यहाँ बहुत सारे। तो गुजरात में टाइगर नहीं है पर लायन है। तो यहाँ तो गुजरात में जो हमारा दीव जो वाला हिस्सा है ना, सोमनाथ के आसपास का, जहाँ गिर है, सासन गिर है, वहाँ तो मतलब गांव में ऐसे कुत्ते की तरह यहाँ पे लायन घूमते फिरते हैं, और गांव में से छोटे छोटे मोटे भेड़ बकरी कुत्ते उठा के ले जाते हैं। तो यहाँ पे उनको पता ही है कि रात को 2 बजे 3 बजे यहाँ शेर मतलब लायन घूमने आएगा, और वो ऐसे घूमते हैं। मतलब इतना अच्छा है कि वो मनुष्य को अपना भोजन नहीं बनाते जब तक उसको कोई छेड़खानी ना करे तब तक। तो वही बात है, आगे बढ़ते हैं, वापिस आ जाते हैं इसी पे। तो भाव देह मन चेतना का जीवित स्वरूप है। तो भाव देह क्या है वो मैंने आपको बता दिया। यह देह पुनः जन्म का ब्लूप्रिंट बनाती है। कितनी मस्त बात है। हर विचार जो वाइब्रेशन है वो सूक्ष्म देह का निर्माण कर रहे हैं, इच्छा उसका रूप ले रहे हैं, भावना उसका रंग दे रहे हैं, संस्कार उसे घनत्व दे रहे हैं, और स्मृति उसे दिशा दे रहे हैं, तो निर्धारित कर रहे हैं ये सब। और यह देह पुनः जन्म का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं, अगले जन्म का ये सब मैकेनिज्म तैयार हो रहा है। हाँ, तो संस्कार चेतना में कैसे छपते हैं, अल्टीमेट मैकेनिज्म क्या है। तो पहले मन में तरंग उठती है, फिर तरंग चित्त में पैटर्न बनाती है, यही पैटर्न बुद्धि को निर्देश देती है। जब कर्म पूरा होता है तब उसका कंपन आत्मा पर इम्प्रिंट हो जाता है, वो वाइब्रेशन बनके चिपक जाता है। तो भाव देह इमोशनल सब्टल बॉडी है, कर्म देह कार्मिक सब्टल बॉडी है, संस्कार देह हाँ संस्कार फील्ड बनाता है, संस्कार कोष बन जाता है। इसी क्षेत्र का विकार मृत्यु के बाद यम यत्न देह में अनुभव कराया जाता है। तो जो कुछ आप देख रहे हो सुन रहे हो ये सब कुछ आपका यम देह में इंतजार करेगा। लेकिन वही बात है ना कि अब मरा हुआ इंसान कैसे आके बताएगा। जैसे हम किसी को बोलते हैं ना लाइफ आफ्टर डेथ ऐसा होता है ऐसा होता है, तो वो यही बोलते हैं कि भाई मरा हुआ इंसान कैसे आके बताएगा, तुम्हारी ये बातों को कौन सुनेगा। मैं कहता हूँ मत सुनो भाई, मत यकीन करो, तुम सोच लो तुम रॉबर्ट हो, मर जाओगे तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ, फिर अपने आप को फिर जाके किसी को पूछ के आओ कि ये रॉबर्ट अंधा पैदा क्यों हो रहा है, ये रॉबर्ट लंगड़ा पैदा क्यों हो रहा है, पूछ के देख लेना उस रॉबर्ट बनाने वाले को। ठीक है, मनुष्य को बनाने वाले भगवान को तो तुम नहीं मानते, तो रॉबर्ट बनाने वाले उसके भगवान को पूछ लेना, तो दिमाग में एकदम सटीक बैठ जाएगा। आजकल साइंस के जब चेले ज़्यादा बन गए तो भाई बने रहो साइंस के चेले। तो यही बात थी। ये सब इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है। जो लोग आत्मा परमात्मा में यकीन नहीं रखते, ये लोग वाइब्रेशन पे या इसमें कैसे यकीन करेंगे, है कि नहीं। तो देखो अब अंत में ये बात महत्वपूर्ण बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इसे भी बापूजी पावर लॉस बोलते हैं। हाँ, तो हाँ बिल्कुल यही बात है कि बापूजी जिसे पावर लॉस कहते हैं वो क्या है। तो महाज्ञानी के स्तर पर अगर इसको सूक्ष्म में समझे तो जिसे केवल कंपन विज्ञान वाइब्रेशनल साइंस से समझा जा सकता है। मैं इसे यहाँ पर इस तरीके से समझाना चाहता हूँ। पावर लॉस इक्वल टू व्हाट, आत्मा की मूल प्रकाश शक्ति का क्षय हो जाना। आत्मा की मूल प्रकाश शक्ति का क्षय हो जाना। आत्मा मूल स्वरूप से स्वयं प्रकाशित है, अनंत शक्ति संपन्न है, अमर है, शुद्ध चेतना है। लेकिन जब वो भावना में, मन में, चित्त में, संस्कार में, इच्छाओं में, वासनाओं में, कामनाओं में फंस जाती है, चेतना में हलचल पैदा हो जाती है और कंपन गिरता है, वाइब्रेशन गिर जाते हैं। यही गिरा हुआ कंपन पावर लॉस है। बापूजी बार बार यही कहते हैं कि आत्मा शक्ति खोती है कर्म विकार और भावनाओं के कारण। हाँ, तो कितनी महत्वपूर्ण बात जो है यहाँ पर है। तो यम शरीर इज इक्वल टू व्हाट, पावर लॉस का परिणाम नहीं, उसका अनुभव है। ये अनुभूति कराती है, ये एक दर्पण दिखाती है, आईना है ये सेल्फ रिफ्लेक्शन है, संस्कारों की विकृति है, ये दिखा रहा है तुम्हें।
हाँ, ये तो अंत में होगी, लेकिन ज्ञानी लोग आज ही इसको देख ले, मरने का इंतजार ना करे, आज ही अपने कर्म को चेक करे कि आज क्या गलत किया, उसको देखो, उसको महसूस करो, और आगे कभी गलती ना हो उसके ऊपर फोकस करो। अपने वाइब्रेशन को बदल दो, अपने मन को बदल लो, अपने बुद्धि को बदल दो, ताकि यम शरीर का इंतजार नहीं है। मृत्यु के बाद आत्मा सीधी परम गति को प्राप्त करे। कोई मतलब तुम्हारे शरीर छूटने तक आपके अंदर ऐसा एहसास भी नहीं होना चाहिए कि मैंने इस जीवन में मतलब जो भी मेरे से जो कुछ भी हुआ वो मैं इसी वक्त भोग लूँ, इसी जन्म में हंस के रो के कैसे भी सब कुछ खत्म करूँ, और यहाँ से जाने के बाद सीधा बेहद की कला के परम धाम में मेरा प्लान वहीं रुकेगा। ठीक है, तो हमें ये ऐसा जीवन बनाना पड़ेगा, ऐसी सोच बनानी पड़ेगी, ऐसे कर्म करने पड़ेंगे, ऐसे वाइब्रेशन क्रिएट करने पड़ेंगे, तो अंत में हमें कोई गीला शिकवा ना रहे किसी से भी, ना किसी से प्रेम, किसी से नफरत, न्यूट्रल बन के जाएं। इसका कारण यही है कि फिर हम भावनाओं में ना फंसे। ना कोई अपना है ना कोई पराया है, जो कुछ भी है सिर्फ कर्म बंधन का खेल है। कोई आज हमारा है, कल वो हमारा नहीं होगा। हाँ, कोई गलती हुई तो तू कौन मैं कौन वाली बात हो जाएगी। इसीलिए सिर्फ कर्म बंधन को पूरा करो, अपने आप को उस घड़ी के लिए तैयार करो, क्योंकि अंतिम समय कभी भी किसी का आ सकता है। प्रकृति कभी भी शुद्धिकरण चालू कर दे, रीसेट बटन दबा दे, या हमारा शरीर खुद ही रीसेट कर्म बंधन पूरे हो जाए, हम यहाँ से चले जाए। तो उस वक्त की तैयारी आज ही कर लो, यही सोच के कि हम अंत में क्या है, अंत में हम परम प्रकाश के हैं, परम लाइट के हैं, हम ब्रह्म स्वरूप हैं, अनंत सूर्यों की शक्ति हमारे अंदर है। हमेशा ये परम सत्य को याद रखना, यही तुम्हें अंत में परम गति देने वाला है। बाकी कोई बातें ऐसी नहीं है, बाकी हर बात तुम्हें गिराएगी, फंसाएगी, दुख देगी। हाँ, सुख दे सकती है कि हाँ मैंने हॉस्पिटल बना दिया, इतने लोगों को दान कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन अंत में भी अगर हमारे वो वाइब्रेशन से आत्मज्ञान प्रकट नहीं हुआ, मुझे अपनी ही पहचान नहीं हुई, तो मैं इस चीज का क्या करूंगा। मैंने आपको कल ही बोला था, कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था, कल भी बोला था कि मृत्यु लोक की बुद्धि या तो स्वर्ग में पहुंचाएगी या नरक में पहुंचाएगी। इससे ज्यादा कि मृत्यु लोक की बुद्धि, तुम चाहे जज हो, वकील हो, या तुम मिनिस्टर हो, पीएम हो, सीएम हो, या टीएम हो, जो कुछ भी हो, तुम्हारी बुद्धि अगर ज्ञानी नहीं हो तो तुम्हारी दो ही गति है, स्वर्ग या नर्क। इससे ज्यादा नहीं। तुम नहीं ब्रह्म स्वरूप बनोगे, ना ही विष्णुपुरी जाओगे, ना ऊपर के लोक में जाओगे। इसलिए मृत्यु लोक की बुद्धि से ऊपर उठना होगा। ठीक है, तो यही ज्ञान का सार है। और पावर लॉस यही है कि हम अपने मन से पावर लॉस जो कर रहे हैं, मन का हर विचार एक एनर्जी पल्स है। नकारात्मक विचार खपत वो कर रहा है, सकारात्मक विचार वृद्धि नहीं, बस स्थिरता दे रहा है। इसलिए बापूजी बोलते हैं सोचने में शक्ति जाती है, चित्त से पावर लॉस हो रहा है। चित्त में उठती तरंगे आत्मा के प्रकाश को खींच लेती है। चित्त एक प्रोजेक्टर है, आत्मा एक पावर्स का सोर्स है। तो जितनी अधिक तस्वीरें, विचार, इच्छाएं, उतना अधिक पावर ड्रेन होगा, पावर लॉस होगा। मोबाइल भी धूप में चालू करके रख दो, फटाक से बैटरी 1 घंटे में खत्म, क्योंकि स्क्रीन को ज़्यादा पावर देना पड़ेगा। तो भावनाएं इज इक्वल टू सबसे बड़ा नुकसान, क्रोध, भय, लोभ और मैं, मोह, ये सीधे आत्मा की फ्रीक्वेंसी को गिराते हैं। यही फ्रीक्वेंसी गिरना है, यही पावर लॉस है। सूक्ष्म काया की परतें भारी हो जाती है। भारी होना मतलब जब भाव देह भारी होता है, बापूजी बोलते हैं ना, इतनी विकारी आत्मा है कि मरने के बाद वो एक कदम भी नहीं चल पाती, एक स्टेप भी नहीं चल पाती आगे, जहां है वहीं रहती है। इसलिए कई आत्माएं स्मशान में पड़ी रहती है, कई आत्माएं मृत्यु के बाद घर में छुपी रहती है। मतलब ये इसलिए कि आत्माओं को पकड़ लेने वाला, मतलब जो एक भूतों का वीडियो है जरूर देखना है अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, अभी नहीं करूंगा इसकी बातें। तो जब भाव देह भारी होता है तो आत्मा की प्रकाश शक्ति उस शरीर को उठाने में ही खर्च हो जाती है। हाँ, तो मतलब शरीर हल्का हो तो कर्म यह ऐसा है जैसे शरीर हल्का हो तो कर्म ऊर्जा, शरीर भारी हो तो ज़्यादा ऊर्जा लगे। हाँ, तो सॉरी, कर्म ऊर्जा नहीं, कम ऊर्जा। शरीर हल्का हो तो ऊर्जा कम लगेगी, और अगर शरीर भारी हो तो ज़्यादा ऊर्जा लगेगी। सूक्ष्म में भी यही सिद्धांत है। हाँ, तो सब्टल लेवल पे समझो तो आत्मा की शक्ति प्योर स्केलर वाइब्रेशन है। यह प्रकाश नहीं, प्रकाश से पूर्व का वाइब्रेशन है। मतलब परम प्रकाश का वाइब्रेशन है। जब मन चलता है, हाँ, तो
वाइब्रेशन में बदलाव आता है, हाँ, और ऊर्जा डिस्परेट हो जाती है, सॉरी डेसिपेट हो जाती है, खर्च हो जाती है। अर्थात मन जो है ऊर्जा को प्रकाश तरंग में बदल देता है, आत्मा कमजोर हो जाती है। मन क्या करता है, ऊर्जा को प्रकाश तरंगों में बदल देता है और आत्मा कमजोर हो जाती है। मन चले तो शक्ति नष्ट होती है, जैसे बापूजी बोलते हैं, हाँ, क्योंकि मन जो है वो ये वाली मैकेनिज्म करता है, और आत्मा जो है सोर्स ऑफ इनफाइनाइट स्केलर वाइब्रेशन का जो सोर्स है। आत्मा जो है खूब पावर है, अनंत सूर्यों की पावर है। लेकिन मन ऐसा है ना, जैसे किसी को करोड़ों रुपए दे दो और उसका स्वभाव उड़ाऊ है, तो एक ही दिन में पूरा पैसा ही उड़ा देगा, माँ बाप की सब मिलकतें खत्म कर देगा, जो कुछ भी मिला वर्षा में सब उड़ा देगा। और कोई कंजूस है, मक्खी चूस है, तो पूरी जिंदगी में वही जितना माँ बाप छोड़ के गए उसमें प्लस करके छोड़ के जाएगा, कम नहीं करेगा, हाँ, और एक एक पैसा बचाएगा, खर्च ही नहीं करेगा। तो ये सब कुछ स्वभाव के ऊपर है, विचारों के ऊपर है, कोई बढ़ाएगा कोई घटाएगा, ये तो धरती लोक का नियम है। तो पावर लॉस क्या ये सर्वदा होता ही रहता है? तो जैसे जैसे कर्म बढ़ते हैं, वासनाएं बढ़ती है, इच्छाएं बढ़ते हैं, संकल्प बढ़ते हैं, वैसे वैसे आत्मा पर एनर्जी डेप्थ बनता जाता है। यही एनर्जी डेप्थ मृत्यु के बाद यम यत्न शरीर में अनुभव होता है। यह अनुभव यह नहीं कि आत्मा दुख में है, बल्कि यह कि उसके कंपन क्षेत्र ने कितना पावर लॉस किया। मतलब ये मतलब जो हम कमाई कर रहे थे, जैसे एक व्यापारी को सपना आया और सपने में वो अपना कपड़ा बेच रहा था, तो वो जो बंदा था उससे बार्गेनिंग कर रहा था। वो कह रहे 30 रुपये मीटर दे दे, वो कह रहे नहीं मैं तो 10 रुपये मीटर लूँगा। हाँ, तो फिर आंखें खुल गई, तो वो व्यापारी को सपना याद आया, तो उसने बोला यार 20 में भी दे देते तो फायदा तो हो जाता सपने में। तो ये सपने का फायदा और नुकसान वाली बात है, ना तुम्हें कुछ मिलने वाला है और ना ही तुम कुछ ले जा सकते हो। इस धरती लोक में भी ऐसा ही है, ठीक है, ना यहाँ से कुछ लेके जा सकते हो, बस ये सपने में फायदा हुआ, सपने में लॉस हुआ, लॉटरी लगी और टिकट खो गई, तो लॉटरी लगने का खूब मजा आया, लेकिन लॉटरी की टिकट खोने का खूब दर्द हुआ। अंत में जागे तो पागल बन के खड़े हो गए, ना सपना था ना लॉटरी थी, ना बस सुख और दुख की अनुभूति थी, और अंत में नया दिन चालू हो गया। तो यही बात थी बापूजी की भाषा में कि भावना में शक्ति होती है, क्योंकि भावना वाइब्रेशनल एक्सपांसन करती है। जितना भाव उतना फैलाव, उतना तो दुख, क्रोध, चिंता, शक्ति, ये सब कुछ अपनी एनर्जी को खा जाते हैं, क्योंकि ये उच्च आवृत्ति स्केलर को निम्न आवृत्ति ईवीएम वाइब्रेशन में बदल लेते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे, तो इसलिए विचार मत करो, वाइब्रेशन को जगाओ, परम शांति के वाइब्रेशन को जगाओ। बापूजी एक ही बात बोलते हैं, परम शांति के वाइब्रेशन को जगाओ, क्योंकि विचार ड्रेनिंग मैकेनिज्म है, वाइब्रेशन रिस्टोरिंग मैकेनिज्म है। ठीक है, तो परम शांति वापिस आत्मा में वही परम लाइट को जागृत करने का ये मैकेनिज्म है। परम शांति कौन सा मैकेनिज्म है? अपनी मूल स्थिति को पाने का मैकेनिज्म है। तो कब रुकेगा पावर लॉस? जब मन शांत होगा, चित्त स्वस्थ। जब देखो, पावर लॉस तब तक रुकता नहीं है जब तक मन शांत ना हो, चित्त स्वस्थ ना हो, बुद्धि साक्षी ना हो, संस्कार निष्क्रिय ना हो, भाव देह हल्का ना हो। और इन सब के पार जब आत्मा परम प्रकाश से पुनः जुड़ जाती है, तभी स्केलर वाइब्रेशन वापस संपूर्ण रूप में खुलता है। तो हमारी वापस वो स्थिति आएगी। यही अवस्था परम शांति की स्तर की आत्मा की नो पावर लॉस जोन है। इसलिए परम शांति की जो अवस्था है वो नो पावर लॉस जोन है। इसलिए बाबूजी बोलते हैं परम शांति में जाओ, वही शक्ति है, वही समाधान है। तो भाई कैसा लगा आज का ये एपिसोड? सुपर डुपर एपिसोड मेरे हिसाब से। तो भाई इसको 5, 10, 15, 20 बार देखना, सुनना, समझना और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना, ताकि अंतिम समय में कोई दुख झेलना ना पड़े। जो कुछ भी बाकी है इसको यहीं ख़त्म करो, सबको माफ़ करो,
किसी ने बुरा किया है उसको माफ़ करो, अपने लिए करो क्या कि हम हल्के हो जाएं। हमारे द्वारा किसी से हुआ है तो उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगो, ताकि वो भी हल्के हो जाएं, हम भी हल्के हो जाएं, अंतिम समय में हम यहाँ से जीवन मुक्त होके जाएं। तो आप सभी दिव्य आत्माओं का खूब खूब धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करना, बादाम खा के आए हो तो लाइक करना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद की परम महाशांति है। मिलते हैं कल रात को 10 बजे।